बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं श्याम राधिका गाऊं, श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। सबसे पहला तरीका, अब की बार वृंदावन जाइए, एकांत ढूंढिए वहां पर, और उस एकांत में एक कुंज के पास बैठ करके एकांत में नेत्र बंद करके अपना भजन साधन कीजिए। एक दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन तक उसका अभ्यास करते रहिए। कुंज निकुंज और व्रजरज के सानिध्य में जाकर के जब आप ब्रज विलास का चिंतन करोगे तब कुछ, अब जैसे एक तो सबसे पहला नियम कि व्रज जब भी जाना है 24 घंटे से कम के लिए जाना ही नहीं है। नियम होना चाहिए कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। कम से कम 24 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। हमारे व्रज के रसिक कहते हैं और व्रज साहित्य कहता है कि 24 घंटे के लिए जो व्रज जाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन प्रिया प्रियतम किसी ना किसी रूप में उसके सामने से निकलते जरूर हैं। 24 घंटे में ठाकुर जी दिखते जरूर हैं, बस उसको दृष्टि प्राप्त होती है कैसे? व्रज की रज से। हमने पंचायतन बताए हैं, व्रज के 5 पंच हैं, ध्यान से सुनिए, कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनो। वृंदावन के 5 पंच हैं, इनकी आराधना से व्रज के रस का अनुभव होता है। पहले व्रज की रज, जाते ही सबसे पहले अगर हो सके तो जैसे ही पता चलता है कि अब वृंदावन में हम प्रवेश कर गए, एक क्षण के लिए गाड़ी रोकिए। आप नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले रोक देंगे, इतनी अब जाम भीड़ रहती है। गाड़ी से उतरते ही नियम बना लीजिए, सबसे पहले आप नीचे रज लेकर के माथे से लगाओ, घुटने कमर सब ठीक है, कैसे भी कपड़े पहने हो, लौट जाओ व्रज की रज में। चाहे आसपास कोई लोग चल रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उसका ध्यान मत दीजिएगा। रज की महिमा है, व्रज की रज अद्भुत है। सीधे दंडवत प्रणाम करना। तो सबसे पहले पंच हमारे व्रज के हैं रज। दूसरा, वृंदावन में दिखने वाले वृक्ष वल्लरी, ढूंढ ढूंढ करके नहीं, नेत्रों के आगे जो वृक्ष आ जाए, जो हरे भरे पौधे आदि जो भी आ जाए, उनको प्रणाम करो। ये दूसरे पंच हैं वृंदावन की कुंज निकुंज, वहां की लता गुल्म। वृंदावन की तीसरी पंच कौन है? श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, श्री यमुना जी। यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का दर्शन करो। पान तो अभी नहीं कर पाते हैं, इतना शुद्ध जल नहीं है, दर्शन ही कर लो, दर्शन करो। तो सबसे पहले रज, उसके बाद वृक्ष, तीसरे यमुना जी, चौथे ब्रजवासी। व्रज के व्रजवासियों को देखो, भले ही कैसे भी हों, भले ही गाली गलौज कर रहे हों, मारपीट कर रहे हों, कछु भी कर रहे हों, उनके प्रति प्रणाम बुद्धि रखो। हम मन में एक बात सोचते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा ब्रजवासियों ने, तो वो हमको कैसे छोड़ देंगे? कभी अगर वो हमारे ऊपर चढ़ जाए, हाँ अत्याचार कर रहे हों, वैसे तो नहीं करते हैं कई बार। अब आजकल क्या हो गया, बाहर के लोग भी बहुत आ गए हैं वृंदावन, वो भी ब्रजवासी बन गए, फिर वो अराजक कुछ करते हैं तो फिर लगता है ब्रजवासी ऐसा कर रहे हैं। मूल शुद्ध पवित्र ब्रजवासी कभी कोई अराजक कृत्य नहीं कर सकता, वो पवित्र ही रहेगा। तो ब्रजवासियों को देख करके उनको प्रणाम करो, उनको वंदन करो। तो रज, वृक्ष, यमुना जी, व्रजवासी, और 5वें हैं श्री गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में विराजमान गोपी स्वरूप में आज कथा आएगी। महादेव, श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। इन पंचों को प्रणाम करने के बाद आप अनुभव करने लगेंगे कि धीरे धीरे व्रज विलास, व्रज रस आपको अनुभव होने लग जाएगा। यमुना पुलिन पर होने वाली लीलाएं, गिरिराज जी की तलेटी में होने वाले सुंदर भाव, वो सब आपके अनुभूति में आने लग जाएंगे।
लेकिन यदि इन पंचों के प्रति आपकी भावना सुदृढ़ नहीं है तो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी उड़ाओ, पेड़ा लेके आओ, खा जाओ, आ जाओ बस। कोई जाता है वृंदावन तो कलकत्ता के लोग पूछते हैं कहां गए, तो वृंदावन गए। अच्छा भैया कैसा लगा? ओ लस्सी बहुत जोरदार। अगर ये बात कहे तो कहना फेल हो गया बेटा, तू देख के ही नहीं आया वृंदावन, तेने लस्सी पहले बताई। वृंदावन गए क्या हुआ? अरे हम तो पेड़ा लेकर के आए वहां से। तो फेल हो गया। वृंदावन जाकर के हमने कहा ना कि वृंदावन में मन लगना नहीं चाहिए, मन अटकना चाहिए, अटकना चाहिए। और अटकेगा तो कैसा हो जाएगा? बस 24 घंटे उसी का स्मरण चलता रहेगा। श्री राधारमण जी की ऐसी लीला, राधा वल्लभ जी की ऐसी झांकी, बिहारी जी की ऐसी झांकी, कुंज गलियों का ऐसा स्वरूप, ब्रजवासियों की ऐसी भाषा, संत जनों के ऐसे पवित्र दर्शन, ये सब चित्त में रम रहे हैं तो समझो अब गए वृंदावन। तो ये पंचायतन है, रज, वृक्ष, यमुना जी, ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इनको प्रणाम करने से आपको व्रज के रस का आस्वादन होना प्रारंभ होगा, लेकिन समय लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी होना होता तो इतने सारे लोग पड़े रहते हैं वृंदावन में, नहीं होता रस का अनुभव। और एक बात और कहूं आपको, कई बार रस का अनुभव होता है और फिर कुछ समय के लिए वो रस चला जाता है। क्यों? ठाकुर जी एक बार अनुभव करा करके विश्वास प्रकट कर देते हैं कि मैं मिलूंगो, लेकिन अब मैं कछु दिना के लिए तो को अनुभव नहीं कराऊंगा, ताकि तू और भजन करे, तू और साधन करे, तू और पवित्रता धारण करे, तब मैं तो को अनुभव कराऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद अचानक से आपको अनुभूतियां होने लगती हैं, लेकिन अचानक से वे सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। वो समाप्त इसलिए हुई हैं कि ठाकुर जी अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि अब आप साधन करो, भजन करो, नियम करो, कथा सुनो, सत्संग करो और शुद्ध करो, तब पुनः अनुभव होने प्रारंभ होंगे। तो एक बार अनुभव होकर के उन अनुभवों का छूट जाना ये नियम है, ये होता है। हम जब दीक्षा देते हैं तो हम दीक्षा देने के बाद भी शिष्यों को ये बात बोलते हैं कि 6-7 महीने जब आप गुरु मंत्र करने लगोगे, द्वय मंत्र करने लगोगे, तो आपको अनुभूतियां होने लगेंगी, अनुभव होने लगेंगे, स्वप्न के माध्यम से, विचार के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। अरे कहां तक कहें, वृक्षों की आकृति, बादलों की आकृति, जल का स्वरूप, सब जगह ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। लेकिन उससे अभिमान मत करना है। और 6-7 महीने बाद जब वो अनुभव होगा, कुछ दिन वो अनुभव होगा, उसके बाद अचानक से वो अनुभव समाप्त हो जाएंगे। उससे घबराना नहीं, फिर प्रतीक्षा करना और साधन करना और सत्संग करना, ताकि वो अनुभव कुछ समय बाद फिर से आने लगे। तो ऐसा स्वरूप है जिनका ये प्रश्न था। फिर किसी का प्रश्न है, मैं एक सनातनी हिंदू हूं और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या किसी को अपना मानस गुरु मानकर उनसे दीक्षा लिए बिना हम अपना जीवन व्यतीत करें तो उसका फल दीक्षित व्यक्ति के बराबर मिलता है? यदि मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि मैं दीक्षा लेकर उनके आज्ञा का पूर्णतः रूप से पालन कर सकूं और मैं मानस रूप में उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी कथाओं का और उनकी आज्ञा का पालन करूं, तो क्या वह सही है? अब जिन बहन का यह भाव है, बहुत ध्यान से सुने। सबरी का नाम सबने सुना है। सबरी चरित्र यदि आप सुनेंगे तो सबरी जी के चरित्र में आता है कि वे जो उनके गुरु थे उन्हें अपना मानस गुरु मान चुकी हैं। प्राचीन काल में संतजन स्त्रियों से मिलते भी कम थे, कई जगह तो पर्दा करके बैठते थे, कई जगह तो आज भी संतों के यहाँ पे बीच में पर्दा लगा रहता है, भाई लोग वहां बैठेंगे, माताएं पर्दे के पीछे बैठे। तो ऐसा ही उनके जो गुरुदेव थे उनका भी नियम था। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो जब सबरी जी अपना घर बार छोड़ करके आ गई और जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा, अब इतनी क्षमता उनके अंदर प्रकट नहीं हो पा रही कि मैं जाके कहूं कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो क्या करती हैं, छुप करके दूर से अपने गुरु की सारी गतिविधि, उनका प्रवचन, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, सबका अनुभव करती और सब धीरे धीरे अपने अंदर धारण कर रही। गुरुदेव को पता नहीं चलने दिया। वर्षों तक इसी प्रकार नियम करते 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 करते
अब वो देखती हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करने के बाद फिर लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेके आते हैं, समिधा से फिर हवन करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प चयन करने जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर जल खींचने जाते हैं, जल ला करके फिर अपनी कुटिया में व्यवस्थित करते हैं, फिर भजन में बैठते हैं। तो सबरी जी बोली कि गुरु तो मैंने मान लिया, लेकिन आज्ञा भी मैं मानती हूं, लेकिन सेवा कैसे करूं अपने गुरु की। तो सबरी जी ने एक एक गतिविधि को ध्यान से देख करके 15-20 वर्ष तक केवल देखती रही, और गुरुदेव को नहीं पता है, छुप करके देखती हैं। और 15-20 वर्ष बाद अब सबरी क्या करती हैं, गुरुदेव के उठने से पहले ही लकड़ी तोड़ के लिए आती हैं, उनकी कुटिया के बाहर धर देती हैं। गुरुदेव निकल के बाहर आते हैं, देखते हैं कोई समिधा बांध के धर गया है, अच्छा कोई भक्त होगा। स्नान आदि करके अपना हवन पूजन करते हैं, उसके बाद कुटिया में जाते हैं, तो सबरी इतने देर में पुष्पादि लेके आ जाती हैं, धर जाती हैं, गुरुदेव को पता नहीं चलता। गुरुदेव की प्रसादी के लिए फल आदि स्वयं चयन करके ले आती हैं, धर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अनेक दिनों तक सबरी ऐसे ही करती रही, गुरुदेव को पता नहीं चला। धीरे बोलबो बाबा, धीरे बोलबो, बोल दीजिए बाहर जाके उनको कोई कि धीरे बोलो।